आपको काउंट कुछ किया, पे करना पड़ता है? नहीं कुछ कुछ भी नहीं, नहीं। हमने उल्टा काउंट किया कि 15 मिनट 9 बजे के स्लॉट में रात को ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ का वर्थ ऑफ पब्लिसिटी है वो, हमारा इंटेंशन पैसा लेना नहीं था। शार्क्स ऑल्सो न्यू कि हम गए थे सिर्फ मार्केटिंग के लिए। जो एक दिन का शूट होता है वो 5 दिन खींचा उन्होंने। रिहर्सल भी था उसमें। हाँ, rehearsal रिहर्सल होता है? No, not with the sharks. They wanted us to dance starting में, हाँ। जैसे तो आप नाचो, हमने बोला नाचेंगे। 45 मिनट या 50 मिनट जो अंदर थे वो दैट इज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। बहुत सारी चीजें दिखती भी नहीं है बाहर। कंटेस्टेंट्स कम बैक क्राइंग समटाइम। 3 अप्रूवल किस बेसिस पे फिल्टर आउट होता वो दे डू Auditions. ऑडिशंस। पहले इट इज टेक्निकल, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। है? लेट्स टॉक अबाउट शार्क टैंक। तो आपने अप्लाई कैसे किया था, मतलब शार्क टैंक में आपको अप्रूवल कैसे मिला आगे? वो योगेश करके मैं बोल रहा था ना, जो एक सेल्स हेड जो हमें बरिस्टा में ज्ञान बांटता था, हमारा सेल्स का जो हेड तो है उसने हमें बॉम्बे से पुणे आते वक्त मेरे को ज्ञान बांटा कि मैं शार्क टैंक देखता भी नहीं था। वो हर शार्क टैंक के एपिसोड को देखता था यूएस में। तो उसने बोला इंडिया में आया तो डाल दे। तो क्यों, लेकिन नहीं, डाल डाल डाल। तो बहुत कन्विंस करने के बाद लोनावला के हाईवे पे मैंने फॉर्म फिल किया और डाल दिया। उसके साथ गाड़ी में बैठा था एंड मुझे नहीं लगा कि अल्कोहल कौन अलाउ करेगा। टीवी पे एक्चुअली अल्कोहल इज नॉट अलाउड, टिपिकल वर्ड्स, बट the Shark Tank also realized that there is a need to help build entrepreneurs, and they said, okay, we will support if it is an entrepreneur trying to build a new company, we will get the required approvals from the authorities. तो उनको अप्रूवल मिल गया, तो उन्होंने फिर हमारा पहला शॉर्टलिस्ट, सेकंड शॉर्टलिस्ट, थर्ड शॉर्टलिस्ट हुआ। सडनली मैंने उनको बोला शायद ये हो रहा है, लग रहा है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू न्यू वी वर कंफर्म्ड फॉर द फाइनल शूट। वाओ। और 3 अप्रूवल कैसे, किस बेसिस पे फिल्टर आउट? वो दे डू Auditions. ऑडिशंस। पहले इट इज टेक्निकल, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। तो वो एक कंपनी है जो बैक एंड कंपनी को रिव्यू करती है फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, तो वो एक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑडिशन कराते हैं एंड फाइनल आई थिंक एक नहीं, वो एक है, देन एक बीच में एक स्क्रीनिंग राउंड होता है एंड फिर फाइनल ये स्क्रीन होके फिर वो इट गोज इनटू द इन द टैंक। तो कैसे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब ग्रेट एक्चुअली, बहुत मजा आया। तो उन्होंने पहले 4 दिन तो कोविड का टाइम था, तो वी हैड कभी शूट हुआ था ये? नवंबर 2020, कोविड वेव 2 के पहले, अच्छा, हाँ, जस्ट पहले नवंबर में हुआ था। तो हम जो एक दिन का शूट होता है वो 5 दिन खींचा उन्होंने। तो अपन रिहर्सल भी था उसमें। हाँ, रिहर्सल होता है? रिहर्सल भी था, नॉट विद द शार्क्स, बिकॉज उन्होंने बोला कि आपको 3 मिनट जाके लिटरली बोलना पड़ेगा अपने ब्रांड के बारे में। एंड देन दे वर आल्सो टेलिंग यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। दे हैड समवन टू गाइड यू, सो देयर वाज अ आप कपड़े क्या पहनने वाले हो, मॉक रहता है। और वो मोर इम्पोर्टेंटली दे ऑल्सो हल्का सा, फाइनली वो टेलीविजन, तो हल्का सा वो ड्रामा स्टार्टिंग में रहता है। वो हम लोगों का थोड़ी ना आइडिया था वो सब पहनने का, वो सब उनके टीम का, कॉस्ट्यूम टीम एक रहता है जो बोलते हैं यार वी हैव टू बिल्ड थोड़ा सा। हमारा स्टोरी क्या था कि राजा रानियों के टाइम का ड्रिंक है, तो उन्होंने बोला चलो उधर से उन्हीं का लाइक उन्हीं के कपड़े देखते। दे वांटेड अस टू डांस स्टार्टिंग में, जैसे तो आप नाचो, हमने बोला नाचेंगे। तो फिर बोला क्या करोगे आप, नाचेंगे नहीं, अभी आगे आप बोलो। देन दे सेड ओके विल यू वेयर दिस कॉस्ट्यूम, मैंने बोला ठीक है। एक पिंक वाला दिया, एक ब्लू वाला दिया, मैं ब्लू उठा दिया तो ये पिंक वाला पहना। और फिर एक मराठा ऐसे ये था और एक वो कौन सा वो मुगल वाला था, तो इसने मराठा वाला उठा दिया। और फिर हम लोग लास्ट तक ये झगड़ा कर रहा था कि मैं नहीं पहनेगा। तो फिर वो फाइनली मैंने बोला टीवी के लिए चल रहा है, इट इज फाइन, विल गो गिव इट अ ट्राई। तो 4 दिन का जो रिहर्सल था वो मजा था, बिकॉज अगेन उन्होंने एक इकोसिस्टम बना लिया था कि आप बबल के अंदर आ गए, कोविड के टाइम था, बबल के अंदर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते। तो वो 4 दिन बाकी जो कंटेस्टेंट है आप उनके साथ बैठ रहे हो, खा रहे हो, गपशप कर रहे हो। एंड पहली बार मैंने तो फिल्म का स्टूडियो सेट देखा बॉम्बे फिल्म सिटी में, तो स्टूडियो के साइजेस इतने बड़े, तो मजा आ गया देख के। एंड द एक्चुअल एक्सपीरियंस शार्क टैंक के अंदर जो 45 मिनट या 50 मिनट जो अंदर थे, वो दैट इज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। वो जो भी वो सवाल पूछते हैं, जो भी हम सवाल शार्क्स के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, पूरा का पूरा नो कट्स। वो एक टाइम एक्चुअल एक नॉन स्टॉप, वी वर देयर, conversations were natural, there was no cut, retake, nothing, that was all natural.
कितने मिनट का होता है वो अप्रोक्स? शूटिंग 45 तो to 50 45 minutes। to 50 मिनट्स तो हमारा गया, फाइनली उन्होंने टीवी पे दिखाया कुछ 13-14 मिनट। कट होके तो उसमें आई मीन बहुत सारी चीज़ें दिखती भी नहीं है बाहर। पीपल कंटेस्टेंट्स कम बैक क्राइंग समटाइम्स बिकॉज कुछ खराब हो गया, बिकॉज ये लोग हमें मॉक तो करा देते हैं कि भाई जब कैमरा लगा रहता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, तो कुछ लोगों का वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है ज़्यादा। तब था भी कोई जो काफ़ी गर्मा गर्मी करने के लिए वेट कर रहा था वहाँ पे, तो उसके चक्कर में ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड बट दे डोंट कट। It starts, it will go on till the end without break, and then the editing will happen where they will bring it down to 15-minute cut. तो बिकॉज अल्कोहल है, दे कांट शो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ऑन टीवी। राइट। तो जो भी हमने शार्क्स के साथ टेस्टिंग कराया था मीड का, मूनशाइन का, और जो उनके रिएक्शंस थे, दे वर लाइक वाओ सो टेस्टी सो वो नाइस, सब नहीं दिखाया। वो सब कट गया। सो फॉर अस वी वर होपिंग एटलीस्ट वो दिखा दो, बिकॉज एटलीस्ट पता चलता है कि उनको पसंद तो आया, बट फाइनली दे वर लाइक वी कांट शो दिस, तो वो सब कट गया। बट मज़ा तो बहुत आया। आई थिंक एज एन एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था कि ऐसे बड़े मंच पे जाके टू टॉक अबाउट द ब्रांड। एंड अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो शार्क्स ऑल्सो न्यू कि हम गए थे सिर्फ मार्केटिंग के लिए। वैसे मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, बट हाँ। ये कैमरा है ना, या द मेन वन, इफ यू आर अ कंज्यूमर ब्रांड वाचिंग दिस वीडियो, जाके करो, क्योंकि शार्क टैंक पे जो आपको पुल आएगा, पुल आता है कंज्यूमर का, फाइनली टीवी है, तो आप करना अगर आप कंज्यूमर ब्रांड हो। एंड फॉर अस वी थॉट कि 15 मिनट का टीवी एड मिलेगा फ्री के लिए, एंड लिटरली वी वांटेड दैट वाज आवर स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाट वी गॉट। बिकॉज हमें क्या था कि इसको हम कितने भी बड़े बन जाए ना, टीवी पे डाल नहीं सकते, कोई लीगली अलाउड नहीं है। लीगल अलाउड नहीं। बट ये इधर कोई है जो खुद के पैसों पे हमें शोकेस करना चाहता है, ये बोले कर लेंगे। हमें एक्चुअली आपको कुछ पे करना पड़ता है? नहीं, कुछ कुछ नहीं, नहीं। हमने उल्टा काउंट किया कि 15 मिनट 9 बजे के स्लॉट में रात को प्राइम टाइम अगर 15 मिनट का किसी ने ऐड चलाया तो कितना खर्चा होगा? वो ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ का वर्थ ऑफ पब्लिसिटी है वो। हाँ। तो मैंने बोला यार उतना तो मिला, हमें मिला, हमें कुछ नहीं, इट्स प्योर शॉर्टलिस्ट। तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से मतलब हम तो नहीं गए थे, हम तो नहीं ऑनेस्टली गए नहीं गए। थे। तो दो हम कुछ लोगों को जानते हैं जिन्होंने शार्क से पैसा भी लिया है, एंड उनको काफी सपोर्ट भी मिला उसके बाद। सो वी नो पीपल हु हैव रेज मनी आल्सो, बट हमारा इंटेंशन पैसा लेना नहीं था। क्यों, मैं जान सकता हूँ मतलब? हमारा ऑलरेडी तो जो वैल्यूएशन हमने दिया काफ़ी ऊपर का था, ऐसे हवा में थोड़ा सा नहीं, बट नहीं हम लोग देखो हमारा कैटेगरी थोड़ा सा अलग है। हमारे कैटेगरी में कोर कॉम्पिटेंस अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द शार्क टैंक, द शार्क्स आउट देयर हैव स्केलिंग अप ई-कॉमर्स ब्रांड्स। हमारा ई तक नहीं शुरू होता है कॉमर्स इसके साथ, ठीक है। हम पूरा का पूरा ओल्ड स्कूल लिकर शॉप से बेचना। अभी इशू यहाँ पे भी है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में लास्ट लिकर लाइसेंस दुकान का 1991 में दिया है। उस दिन से अभी तक अगर आपके घर के बाजू में एक लिकर शॉप आया, मतलब कहीं और बंद हुआ, ट्रांसफर होता है। अब ऐसे रिस्ट्रिक्टिव चैनल में व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क ओनली कम्स विद ईदर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग बीन इन दैट इंडस्ट्री और probably by reading books. Otherwise it's very hard because it's a completely different story. अगर आप अभी भी बहुत सारे अल्कोबेव फाउंडर्स या इन्वेस्टर से बात करोगे, if they're a seasoned investor they will tell you what works what doesn't work. Otherwise even regular investors are surprised कि अच्छा ये constraint है, ये जो है ये core competence none of them have it. And हमने already एक आई बैंकर को लाया था जो हमारे को फंड रेज कर रहा था, and तो फॉर अस दिस बिकेम अ वेरी नाइस, वो कहते हैं ना अबव द मार्क, अबव द लाइन बिलो द लाइन। अबव द लाइन इज बेसिकली जो आपके एड्स और होर्डिंग्स होते हैं, बिलो द लाइन होता है जो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद आपको एक टेंट कार्ड मिलेगा, वो बिलो द लाइन कहते हैं। तो हमारा सब वो दैट इज द काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग यू कैन डू। सो दिस बिकेम अ चांस टू डू अबव द लाइन विदाउट स्पेंडिंग। वी केम फॉर दैट एंड वी ओनली स्ट्रिक्टली केम फॉर दैट। तो आपने वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया था 160 करोड़? पैसा हमने बोला कि क्या वैल्यूएशन पे पैसे का offer मिलेगा ही नहीं नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो Only came down to 150 crores. तो वो भी स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज उन्होंने काउंटर किया था कुछ 40 करोड़ के साथ, एंड उन्होंने वो तो देखा नहीं है, बट हम जब बैक स्टेज गए देखने को कैलकुलेशन कितने हैं, हम दोनों बाहर निकले बिकॉज उस टेंशन में हम भूल गए थे नंबर क्या था।
और हम कुछ और नंबर ही बात कर रहे थे। हाँ Fine. वो फुटेज फुटेज था देखा मैंने, है, हाँ फिर उधर से शार्क टैंक सोनी की कोई प्रोड्यूसर है, वो आई, उसने बोला कि गाइस नंबर तुम्हारा गलत है, उन्होंने ये बोला है, मतलब अच्छा। एंड फनी चीज जो किसी को पता नहीं है कि हम अनुपम ने स्टार्टिंग में ही बोला था, हमने अनुपम को 35 करोड़ पे 2 साल पहले, जब हमारा सेल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट द सेल वाज, तब हमने 35 करोड़ पे जाके अनुपम को ही पिच किया था बिफोर ही केम ऑन शार्क टैंक एज अ शार्क। एंड तभी अनुपम हैड सेड कि यार आई डोंट थिंक आई विल इन्वेस्ट। हमने किसी और से प्रॉपर फंड रेजिंग कर लिया था तब तक, एंड निकल गए थे। अनुपम न्यू इट, तो सेल डबल होने के बाद व्हाई वुड यू गो बैक, एंड ही न्यू दैट वी आर क्लोजर ऑन, सो इवन ही वाज आल्सो प्लेइंग। तो जैसे हमें पता चला कि हम भी हवा में है, वो भी हवा में है, हमने बोला एक और तीसरा हवा में नंबर डाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा।